नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनेंगे। प्राचीन कथा राजा हरिश्चंद्र की कथा। त्याग, तप और सदाचार के बल पर एक साधारण मनुष्य कैसे देवताओं के समान श्रेष्ठ हो सकता है। धर्म, सदाचार, नीति, न्याय और सत्य का बोध कराने वाली प्राचीन कथाएं। यह प्राचीन कथा हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक होती है। सत्य न छोड़ा। सूर्यवंश में त्रिशंक नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्हें भगवान विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हीं त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र का यश तीनों लोकों में फैला हुआ था। भगवान नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे और उनकी परीक्षा के लिए महर्षि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर महर्षि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे। दान दिए हुए राज्य भूमंडल का उपभोग करना उन जैसे सत्यवती के लिए उचित न था। अब समस्या उत्पन्न हुई कि वे कहाँ रहे। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी शैव्या और पुत्र रोहिताश के साथ काशी की तरफ चल पड़े। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब निष्फल होते हैं। अतः आप इस बड़े भारी दान को सफल बनाने के लिए मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रिकाएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। मगर महाराज के पास अब रह ही क्या गया था। उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्नता पूर्वक 1 मास का समय दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे। वो शैव्या तथा रोहिताश को एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर स्वयं को एक चांडाल के हाथ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय भी न था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। उनका स्वामी शमशान का मालिक था। उसने उन्हें शमशान में रहकर मर्दों के कफन लेने का काम सौंपा था। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी शैव्या ब्राह्मण के घर रहकर उसके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू देती और कुमार पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प लाता। राजसुख भोगे हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी शैव्या और कुमार रोहिताश का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। इसी बीच एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन कर रहा था, एक पुष्प लता के भीतर से एक काले विषधर ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब शैव्या को यह खबर मिली तो वह अपने स्वामी की कार्य से निपटकर विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दाह के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपत्ति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, परंतु दुख के कारण शैव्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। शैव्या के पास रोहिताश के कफन के लिए कोई कपड़ा ही नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की और वे पिता के भाव से पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों न हो, पर यहाँ वे एक पिता नहीं थे। वे तो शमशान के स्वामी कनाहकार और थे और उनकी आज्ञा बिना किसी भी शव को कफन लिए बिना जलाने देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुए। जब रानी ने कोई को किसी तरह मानते नहीं देखा तो वह अपनी साड़ी के 2 टुकड़े करके कफन के रूप में देने को तैयार हो गई। रानी जो ही साड़ी के 2 टुकड़े कर के तैयार हुई कि वहाँ भगवान नारायण, महर्षि वाल्मीकि सहित ब्रह्मादि देवगण आदि उपस्थित हुए।
और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हैं। हम तीनों संदेह स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगोगे। इधर इंद्र ने रोहितास के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगणों से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न ले लूं, जब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चांडाल रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए हो। अब तुम सहर्ष वर्ष स्वर्ग जा सकते हो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही होगी। उनको छोड़कर मैं अकेला कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ। यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा उनके बिना मैं स्वर्ग में रहने का कतई इच्छुक नहीं हूँ। इंद्र बोले, महाराज, इन सबके कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। यह सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप मेरे जीवन जिन कर्मों के कारण अनंत काल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप में बांट दें। फिर उनके साथ का स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। उनके विचार जानकर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं शिव्या तथा रोहिताश को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर अनंत अंतर्धान हो गए। भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर कृतार्थ कर दिया। राजा हरिश्चंद्र का वरदान मिलने के कारण सभी अयोध्यावासी अपनी स्त्री, पुत्र एवं भृत्यों सहित सदैव स्वर्ग चले गए। पीछे से विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहिताश को अयोध्या के राज सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का अधिपति बना दिया। धन्यवाद दोस्तों।